गांव संगतपुरा के तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और अलग अलग गांव के बड़े बुजुर्ग जिनके साथ चल के हम यहाँ तक आए हैं, पूरी खटखड़ टोल कमेटी, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम है। और ज़्यादा ना बात कहते हुए मैं दो ही तीन बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक शहीद स्मारक का महत्व क्या है, अगर आप देखोगे उस तरफ दीवार पे बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगी हुई है। अगर आप देखोगे उस बीच पे बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो है, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान ने हर आदमी को बराबरी का हक दिया। अगर इनकी फोटो ना लगती, अगर इनकी मूर्तियां ना लगती, तो शायद समाज आज तक इनको भूल चुका होता, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। अगर इसी तरीके से चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति ना लगती, तो आज तक शायद आज का नौजवान तबका शायद चौधरी छोटू राम जी से परिचित ना होता। अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम, अगर इन लोगों की मूर्तियां ना लगती, इन लोगों की तस्वीरें ना लगती, तो शायद हमारा समाज इनको आज तक याद ना रख पाता। जो चीज क्या करे ना, देसी भाषा में, जो चीज दिखेगी वही चीज याद रहेगी। तो जिन लोगों ने, जिन 750 भाइयों ने, और एक छोटी सी बात मैं और आपने बता दूं, कदे कोई भाई नहीं सोचता हो, कदे किसी भाई को ये लगता हो कि भाई यो एक बहुत छोटा सा काम है जो खटखड़ टोल ने जो शुरू कराया है, अगर भाई हम शहीदों का स्मारक बनाओगे, अगर किसी भाई ने यो लगता हो ना ये छोटा काम है, यो छोटा नहीं, यो बहुत बड़ा काम है। सरकार जितना आपके आंदोलन से डरे है, उतना ही सरकार आपके शहीदों के स्मारक से भी डरे है। एक बाबा अमरीक सिंह है पटियाला वाले, जैसे खटखड़ टोल कमेटी खटखड़ टोल पे जींद जिले के 19 शहीद किसानों की प्रतिमाएं बनानी जा रही है। 12 दिसंबर को जिसका भूमि पूजन होगा, उसी तरीके से बाबा अमरीक सिंह है एक पटियाला वाले, उन्होंने लगातार सिंगू बॉर्डर पर लंगर चलाया पूरे 378 दिन। उन्होंने जीटी रोड के ऊपर एक जमीन ले ली, वे 750 किसानों की प्रतिमा है, वहां पर वो शहीद स्मारक एक बनाओगे और गुरुद्वारा भी बनाओगे। लेकिन सरकार इतनी डर रही है, पहले तो सरकार के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने गोलमाल करके उनको जमीन गलत दिवा दी, उनके पैसे खाने की सोच रहे थे भाजपा वाले। लेकिन जब लोगों का भाईचारे का दबाव पड़ा, उनके पैसे उल्टे मिले। लेकिन सरकार ने पूरी ताकत लगा दी उन लोगों को डराने का, उन लोगों को धमकाने का। साधु संत आदमी है वे, उन लोगों को डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर भाई अगर तुमने यो काम करे तो बोला तुम गुरुद्वारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तब मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तब और कुछ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बोले शहीदों का स्मारक का मामला छोड़ दो। क्यों डरा है सरकार? वह सरकार इसलिए डरा है, अगर शहीद स्मारक बनेंगे, जब खटखड़ टोल पे शहीदों का स्मारक बनेगा, तो आगे आने वाली 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितनी पीढ़ी, जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक वे पीढ़ी में नौजवान, वे नवयुवतियां उड़े दे लिकड़ेंगे, तो वे उन्हें देख कर प्रेरणा लेंगे। अगर भाई जब एक ऐसा राज आ रहा था जो किसी की नहीं सुना करता, जो किसी की सुनवाई नहीं कर रहा था, जो राज, अगर उस राज को, अगर उस सरकार की लगाम कसने का काम किसी ने कराया, तो उस देश के किसान थे। तो आगे आने वाले नौजवान भी उन शहीदों की प्रतिमाओं ने देख के प्रेरणा लेंगे, और आगे आने वाले दौर में इस तभी बड़े आंदोलन होंगे। जब वे देखेंगे अगर भाई एक इस गांव का शहीद था, एक इस गांव का शहीद था, एक इस गांव का शहीद था, उसने उनका भी खून उबाल मारेगा। और जब उनके श्यामी कद्दे भी समाज के लिए कोई सरकार अन्याय करेगी, तो वो उस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़ेंगे। इतनी प्रेरणा, इतनी ताकत उन्हें मिलेगी। जब आप लोग भाई, वो हमारे भाई 19 भाई शहीद हो गए, लेकिन जो आप सारिया खटखड़ टोल कमेटी सेवा में लग रही है, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूं। आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद, जब आगे नौजवान आओगे, नवयुवतियां आएंगी, तो आप लोगों का भी नाम सुनकर, चाहे राकेश जी हो, चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे हमारा भाई अनीश हो, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, आपका नाम भी हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाइयों शहीद स्मारक बनाने वाला जो महान कार्य की शुरुआत जो हरियाणा में करी थी इस किसान आंदोलन के बाद, उसका श्रेय आप लोगों को जाएगा। उसके लिए आप अग्रिम बधाई के पात्र हैं, पूरी खटखड़ टोल कमेटी बधाई के पात्र है। तो मैं तो अंत में एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश में किसी इसे भी दानी है जो खटखड़ टोल कमेटी का आप लोगों का संघर्ष देख के
इसे भी दानी है जो एक ले न्यू कह देंगे अगर भाई जितना खर्चा होगा मैं 1 लाख दूंगा, चाहे 1 करोड़ आवे, 2 करोड़ आवे, 5 करोड़ आवे, 10 करोड़ आवे। इसे भी दानी हमने किसान आंदोलन में भी देखे। एक भाई ने जो अपना यहीं का जो काम कराया करता, जब आंदोलन की शुरुआत हुई उसने 300 क्विंटल काजू बादाम पिस्ता भेजा था, 300 क्विंटल। जो एक सिंगर है दलजीत दोसांझ, उसने 1 करोड़ के कंबल भेजे थे। तो आप लोगों की इस खटकड़ टोल कमेटी की एक इमेज है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास है। अगर आप किसी से जाकर कहोगे इसे दानी है जो अकेले दे देंगे, लेकिन उसमें वह बात नहीं बनेगी एक के दान लिए तय, जो सबके सहयोग तय बनेगी। चाहे कोई परिवार बेशक 10 रुपए दे, चाहे कोई परिवार 50 रुपये दे, कल ने वो भी यह बात छाती ठोक के कह सका है अगर भाई शहीद स्मारक बनाने में मेरा भी योगदान है। अरे एक भाई जिस दौरे 50 करोड़ की संपत्ति है वो एक 1 करोड़ देवे। अरे एक भाई जो जमींदार जो बड़ी मेहनत करके जो एक किसान मजदूर अपने परिवार का पेट पाल रहा है, बेशक उस दौरे 100 रुपये हो और उस 100 में तो 10 रुपए देगा, तो मुझे लगता है उस 10 रुपए का ज्यादा महत्व है 1 करोड़ के मुकाबले। तो इसलिए हर भाई ने यह सुनिश्चित करना है, जो इतिहास लिखा जा रहा है, जैसे वो 378 दिन का इतिहास लिखा गया, हर भाई ने सुनिश्चित करना है, चाहे कितना भी योगदान हो, छोटे से छोटा, वो मायने नहीं रखता, छोटा बड़ा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर भाई किसी ना किसी तरीके का योगदान खटकड़ टोल कमेटी ने जो अभियान शुरू कराया इसमें जरूर दे। आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।